नमस्कार दोस्तों। ओम पिनाकिनी वॉइस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी जब सास बनी फेमस यूट्यूबर का पार्ट 2। आनंद जी और सुनीता जी पहली ट्रेन पकड़कर घर वापस लौट आए। रह रहकर एक ही प्रश्न दोनों को परेशान कर रहा था कि इस उम्र के पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वे कैसे गुजारा करेंगे। महीने के किराए के अतिरिक्त और कोई कमाई का साधन भी तो ना था उनके पास, और सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर और उसे सेटल करने में खर्च कर दी थी। आनंद जी को तो दिल ही दिल में यह बातें कचोट रही थी। घर पहुंचते ही जैसे ही घंटी बजाई, कनक और विशाल के बाहर आने से पहले ही गोलू बाहर आ गया। अरे, दादा दादी आ गए। आप कहाँ गए थे हमें छोड़कर। कनक ने दरवाजा खोला तो उन दोनों ने गोलू को अपने आलिंगन में ले लिया। उधर कनक के चेहरे पर उन्हें देखकर खुशी और हैरानी के मिश्रित भाव थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि अंकल आंटी तो 6 महीने का कहकर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, वो भी सारा सामान लेकर। लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव देखकर वे दोनों सारा मामला समझ गए। अंकल आंटी, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। कनक ने कहा तो सुनीता जी की आंखें नम हो गई। जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सुनीता जी को अपना आशियाना पाकर संतोष हुआ। लेकिन आनंद जी के दिमाग में रह रहकर वही बातें गूंज रही थी। जैसे ही अपने कमरे में कदम रखने लगे, उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हुआ। इससे पहले सुनीता जी उन्हें संभालती वे निढाल हो गिर चुके थे। सुनीता जी की आवाज सुनकर कनक और विशाल आ गए, लेकिन तब तक आनंद जी निष्प्राण हो चुके थे। सुनीता जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कनक और विशाल ने उन्हें जैसे तैसे संभाला, बेटी बहू को खबर दी तो दोनों अंतिम संस्कार की लोकाचार निभाकर चले गए। अपनी माँ का हाल चाल तक जानने की जहमत नहीं उठाई गई दोनों से। लेकिन किराएदारों ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सुनीता जी की हालत भी अब कुछ सामान्य होने लगी। एक दिन कनक और विशाल का बेटा गोलू कुछ बीमार पड़ गया तो उसे दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। सुनीता जी को तो वैसे भी खाना बनाने का शौक था, तो कनक की अनुपस्थिति में सुनीता जी ने टिफिन का सारा काम संभाल लिया। सभी ग्राहकों को उनका खाना बहुत पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी ही हो गई। उस समय सुनीता जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार विशाल और कनक ने अब अपना मकान खरीद लिया है और वहीं पर वे दोनों अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। दरअसल उन्होंने यह मकान 2 महीने पहले ही खरीदा था, लेकिन अंकल के जाने के बाद वह आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए आंटी को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया। यह बात जानकर सुनीता जी भाव विभोर हो गई। फिर अपने आप को संभालते हुए कनक के पास गई और उसे बधाई देते हुए गले से लगा लिया। बेटा, मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मैं तुम लोगों को जाने ही ना दूं। सुनीता जी ने कनक को आश्वासन दिया कि वह बिल्कुल ठीक है और सारी तैयारी करवाकर उन्हें भारी दिल से विदा किया। लेकिन आज सुनीता जी बिल्कुल अकेली हो गई और साथ ही किराए से होने वाली आय भी अब बंद हो गई। इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करूंगी। जिस बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, उसी ने मुझे बुढ़ापे में, कहते हुए उनके गालों पर आंसू ढुलक आए। आगे की जिंदगी कैसे कटेगी सोचकर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में बेल बजी। देखा तो हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थीं। सुनीता जी के पास आकर टिफिन सर्विस के लिए आग्रह करने लगी। आंटी, आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, प्लीज आप टिफिन सर्विस शुरू कीजिए ना। यह सुनकर सुनीता जी कुछ सोच में पड़ गई। अंदर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जी, यह कैसे संभव है। इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं। लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है। अचानक सोचते सोचते उनकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय ले लिया। कनक और विशाल का घर कुछ ही दूरी पर था। कनक को फोन करके उन्होंने अपने घर मिलने के लिए बुलाया
और टिफिन सर्विस शुरू करने में उसकी मदद मांगी। 2 ही दिन में कनक की मदद से सुनीता जी ने अपना काम शुरू कर लिया और अपनी मदद करने के लिए 2 लड़कियां भी रख ली, जो सारा दिन भाग दौड़ का काम संभालती थी। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ हॉस्टल की लड़कियों को सुनीता जी से इतना लगाव हो गया कि उनके घर वह किराए पर भी रहने लगी। अब सुनीता जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया था। एक दिन कुछ लड़कियों ने सुनीता जी के खाने की तारीफ करते हुए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो तो जैसे आग की तरह फैल गई और सुनीता जी के बने खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और लड़कियों ने उनका यूट्यूब पर चैनल बना दिया, जिससे लाखों में सब्सक्राइबर हो गए। अब यूट्यूब से भी उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। उनका काम और भी बढ़ गया था। उधर उनकी बहू ने जब वीडियो देखा तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। तुरंत रवि को दिखाते हुए बोली, देखो तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है, कितना कमाती होंगी, बाप रे बाप। तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अपनी माँ से ही कुछ मदद मांग लो, उनका काम इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हम उन्हीं के पास जाकर रहें। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे तो माँ को भी अकेलापन लगता होगा ना। यह सब देखकर रवि की हैरानी का तो ठिकाना ही न रहा। पत्नी का कहना मानकर रवि ने अपनी माँ के पास जाने की योजना बनाई। अगले ही दिन दोनों अपनी बेटी के साथ सुनीता जी के घर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। वैसे वहां तो जैसे मेला सा लगा हुआ था। सारी तरफ चहल पहल थी। मीडिया वाले माँ जी का इंटरव्यू ले रहे थे। यह देखकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। अपने आप को आज वह अपने ही घर में उपेक्षित सा महसूस कर रहे थे। सुनीता जी ने उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रही। भीड़ थोड़ी कम होने पर बहू बेटा दोनों सुनीता जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए। सुनीता जी ने चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अपनी पोती को इतने दिनों बाद देखकर प्यार किया और फिर अपने काम में लग गई। इतने में रवि ने पीछे से आवाज लगाई, माँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। सुनीता जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बुढ़ापे में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की काम वाली बाई बनकर नहीं। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार हैं। लेकिन माँ, इस घर पर हमारा भी तो कुछ हक है, बहू मीना ने कहा। हक तो तुम लोगों का उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं और तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकले थे। दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खाकर जाना, रास्ते के लिए भी तुम्हारे लिए टिफिन पैक करवा देती हूँ। कहते हुए सुनीता जी अपने काम में व्यस्त हो गई। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव और गर्व भरी मुस्कान थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।